गजरोला में हुआ रिश्तों का कत्ल, मासूम को चाचा ने उतारा मौत के घाट, परिवार के लोगों ने लगाया जाम। बता दें कि गजरोला थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौहानपुरी में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ। गजरोला में अब से कुछ साल पहले मोहल्ला अतरपुरा में एक मासूम की हत्या की गई थी। इसके बाद में गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के गांव चकनवाला में दूसरे मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारा था। वहीं ये मामला लोग भूल नहीं पाए थे। इसके बाद गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के मोहल्ला चौहानपुरी के रहने वाले संजय के परिवार में उसके पुत्र टिंकू को उसके ही भाई ने मौत के घाट उतार दिया। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस छोटे छोटे मुद्दों पर जांच कर रही है। आसपास के लोगों की बात माने तो तांत्रिक के चक्कर में भतीजे को मौत के घाट उतारा गया है। चाचा ने एक बार फिर रिश्तों का कत्ल कर दिया और उसने अपने साथी के साथ मिलकर मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिवार के लोगों का आरोप है कि हमने इस संबंध में मंगलवार की शाम को उनका बच्चा गायब हुआ तो गजरोला थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लेते हुए उन्हें टरका दिया। बुधवार की सुबह फिर परिवार के लोग गजरोला थाने पहुंचे। थानों में गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया, लेकिन सुबह से शाम तक सारे ही परिवार के लोग गजरोला थाने में घूमते रहे। पुलिस ने एक बार भी उनकी तहरीर की तरफ नहीं देखा। यदि पुलिस थोड़ी सी सख्ती के साथ पूछताछ के लिए आरोपियों के घर पर दबिश दे देती तो शायद मासूम बच्चा आज जिंदा होता। ये सारे आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब यहाँ किसी ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने अमरोहा एसपी पूनम का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अमरोहा एसपी पूनम ने इस संबंध में गजरोला थाना पुलिस को फटकार लगाते हुए गुमशुदगी दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं गुमशुदगी दर्ज होने के 5 घंटे बाद गजरोला के मंडी धनोरा रोड स्थित टेवा फैक्ट्री के सामने मासूम बच्चे का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में गजरोला थाना प्रभारी मंडी धनोरा के सीओ सत्येंद्र कुमार व अन्य कई थानों की फोर्स के साथ बच्चे के शव को कब्जे में लिया और आनन फानन में ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जिसके बाद परिवार के लोगों ने अब वहीं पर मोहल्ले में हंगामा करना शुरू कर दिया तो पुलिस ने स्थिति बिगड़ता देख वहाँ पुलिस तैनात कर दी। मोहल्ले से चाचा चाची व अन्य एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र में जैसे ही मासूम मृतक बच्चे का शव पहुंचा तो परिवार के लोगों का गुस्सा फूट गया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने शुक्रवार की सुबह से ही बिजनौर चांदपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। बच्चे के शव को रखकर जाम की स्थिति बना दी। वहां पर लगभग 5 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही अमरोहा के एडिशनल एसपी, अमरोहा की एसपी व अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, वहां मौजूद लोगों ने मंडी धनोरा के विधायक राजीव तरारा को बुलाने की मांग की तो वह नहीं पहुंचे। लगभग 4 घंटे बाद क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा मौके पर पहुंचे तो गुस्से में आई महिलाओं ने उन्हें भी कड़ी खोटी सुना दी। वहीं मंडी धनोरा के विधायक राजीव तरारा का कहना है कि जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं तत्काल मौके पर पहुंचा हूं। मुझे सूचना थोड़ी लेट मिली है, यदि सूचना समय पर मिल जाती तो शायद मैं इनके साथ में पहले से ही खड़ा होता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महिला इतने गुस्से में है, उनकी ही खरी खोटी सुना देंगी और उनसे तीखी नोक-झोंक हो जाएगी। इतना ही नहीं, हाईवे पर लगभग 5 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही बसपा के पूर्व विधायक हरपाल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास करा। लोगों ने कहा है कि जब वहां वो पूर्व विधायक पहुंच सकते हैं तो मौजूदा विधायक क्यों नहीं पहुंचे। इस दौरान वहां भी तीखी नोकझोंक की स्थिति बन गई। फिलहाल शव को हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। वहीं मंडी धनोरा के सीओ सत्येंद्र कुमार ने लोगों के बीच में खड़े होकर काफ़ी उन्हें समझाने का प्रयास करा, लेकिन कुछ लोग मानते तो कुछ लोग बिगड़ जाते, जिसके बाद हंगामे तक की स्थिति बन जाती। इसी दौरान गुस्से में आई कुछ महिलाओं ने थाने के अंदर बैठे आरोपियों को बाहर लाने की मांग की तो वहां मौजूद थाने के गेट पर महिला कांस्टेबलों के साथ तीखी नोकझोंक होने लगी। नोकझोंक के दौरान वहां हंगामे की स्थिति बन गई। मृतक की मां रीना का कहना है कि उन आरोपियों को फांसी दो जिन्होंने उसके बेटे को मारा है, क्योंकि मां की ममता केवल मां ही समझ सकती है। मैडम, ये जो मासूम बच्चे की हत्या हुई इसके बारे में बताइए। यहाँ गजरोला थाना क्षेत्र में एक 60 वर्षीय बच्चे को उसी के सगे चाचा ने अपने ही परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर मारा है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके परिजनों से, बच्चे के परिजनों से हमने स्वयं वार्ता की है और इसमें अगर उनको
जो इसके चाचा के साथ उसके ससुराल पक्ष पर संदेह है, तो उस आधार पर भी आगे विवेचना अभी जारी है। इसमें जो कोई भी शामिल रहा होगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैडम, हत्या का कारण क्या है? अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं पूछताछ के दौरान और परिजनों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, जो अभियुक्त है इसकी शादी को 3 वर्ष होने वाले थे और इसकी कोई संतान नहीं थी, और इसका जो पत्नी का मायका पक्ष है उनमें से कुछ लोगों के कहने के आधार पर अभियुक्त पक्ष के द्वारा इसी बिंदु पर ये कोई घटना जो की गई है, ये अभी तक की जानकारी में चीज़ सामने आई है। बाकी अभी पूछताछ और अन्य छानबीन की जा रही है। और जो दूसरा इसका साथी शामिल था उसको इसने 5 लाख रुपए देने का लालच देकर घटना में शामिल किया था, यह उसने पूछताछ में बताया। उसके आधार पर और कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार की शाम से बच्चा गायब था, तहरीर लेके बच्चे के परिजन पहुंचे थे, कोई गुमशुदगी की दर्ज हुई? आपके आदेश पे गुमशुदगी दर्ज हुई थी? इसमें मुकदमा कायम था, 363 में मुकदमा दर्ज था, और जो इसने घटना में जिन पर संदेह बताया था उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ थाने द्वारा की गई थी, टीमें हमारे द्वारा लगाई गई थी। उसके आधार पर घटना वर्कआउट हुई और बाकी की अभी विवेचना हम करते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रीना। क्या घटना हुई है आपके बच्चे के साथ? मेरा बच्चा मार दिया। किसने मारा? मेरी दौरानी ने। क्यों मारा, क्या वजह थी? कुछ वजह नहीं थी, मेरी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो सीधे ही पन में रह गई थी। क्यों मारा है? मारने का कारण नहीं पता चल पा रहा कुछ? नहीं। तो आप कितने दिन पहले बच्चा लापता हुआ था? मेरा बच्चा मंगल की शाम 5 बजे। तो जब से आप थाने नहीं आए? आए इन्होंने कार्रवाई नहीं हुई, जब से चक्कर लगा रहे थाने में? बच्चे दोनों बेचे 5 लाख में मेरे बच्चे दोनों बेचे हैं। मतलब आप जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उस दिन से थाने के चक्कर लगा रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई? आप यहाँ किसी से मिले थे? तहरीर दी आपने? आज अमरोहा गए थे? कार्रवाई हुई है। अमरोहा किससे मिले थे आप वहाँ जाके? तब कार्रवाई, ठीक है। कई घंटे जाम की स्थिति बनी रहने के बाद अमरोहा की एसपी पूनम सिंह व डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी पीड़ित के घर पहुंचे और वहां मौजूद पीड़ित मृतक की मां से बात करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। पीड़िता का कहना है कि तांत्रिक के चक्कर में आकर उसके बच्चे की बलि दी गई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में रोष पनप रहा है। वहीं बता दें कि पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने बताया है कि हमने इस संबंध में पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन यदि पुलिस कुछ कार्रवाई कर देती तो शायद ये घटना नहीं होती। अमरोहा की एसपी ने परिवार के लोगों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़कर जो अन्य हैं उनको भी जेल भेजा जाएगा। जितने भी लोग शामिल रहे होंगे, इसके ससुराल पक्ष के हैं या फिर कोई और हो सकता है, किसी और पे आपको शक हो कि कोई इस टाइप की चीज़ें जो उनके साथ इस साजिश में शामिल हो, बड़े वाले एक साल में छोड़े। हाँ, ये भी बुलाया है, बुलाया था। बताइए। अच्छा, दोनों लोग खेल रहे थे। ये इसके घर पे खेल रहे थे। वही हो चाचा का। क्या नाम है आपका? रीना। रीना नाम है आपका? रीना। आप हंगामा कर रही है, क्या मामला? बच्चे मेरे बच्चे के मेरी सुनवाई में केस नहीं खुल गया, किस वजह से मारा गया है, किसने मरवाया है, किस कारण मारा गया है। पुलिस ने तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी और भी है। कारण पता चल, कारण नहीं पता चल रही है किस कारण मारा मेरा। पुलिस तो अब आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? रोड जाम क्यों किया है? अरे भेद खुला, किसने मारा? बस किस कारण मारा मेरा बच्चा? मुझसे कौन सी गलती हुई है जो मेरा बच्चा मारा है? अच्छा, चाचा चाची समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, पूछताछ भी कर रही है। चाचा चाची तो वो है, मतलब हाथ तो उनका सभी को पता थी, पूरे मेरे चचेरे परिवार को सारे को पता है किस
कारण मारा गया, क्या बात है? पैसों का लालच देकर मारा गया, क्या मारा गया, क्यों मारा गया? मुझे तो ये निर्णय चाहिए अपने का। 2 लाख रुपया काम सरकार से होना चाहिए कि आदमी सजा पाए। तुम ये बताओ, यहाँ तक कि मैंने ये तक कह दिया कि NSA तक मैं लगवाने के लिए सरकारी तैयारी कर ली है, ठीक है? तो ये होता क्या नाम है आपका? कृष्ण चौहान। कृष्ण चौहान, बच्चा आपका क्या लगता है? भतीजा है हमारा। भतीजा है। आज सड़क जाम करी आपने, क्यों करी है? सड़क जाम क्यों करी है? एग्जाम इसलिए करी है कि इसमें जो है ना लड़के की माँ जो क्रिमिनल है उसकी जो सास है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इन्होंने ये खुला नहीं है, वो अभी तक अरेस्ट नहीं है, वो घर से फरार किए। पुलिस ने कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया है, वो सही किया है। पुलिस ने पूरा सहयोग भी करा है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने पूरा सहयोग करा है, पुलिस ने अच्छे से कार्रवाई भी करी है, लेकिन जो उसकी सास है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। वो जो थोड़ा इन्वॉल्व है इसमें, सास है थोड़ा क्या पूरा इन्वॉल्व है। तांत्रिक वाली भी कोई बात सामने आ रही है? कुछ तांत्रिक वाली वो तो मिलने के बाद ही पता चला। सास जो है वो तांत्रिक है, तो वो इधर उधर जाती है वस्तु में, वो थोड़ी कैरेक्टर लेस भी है। तो वो महिला फरार है? महिला फरार है, वो घर से 2 आदमी फरार है। अब एक बात बताइए आप, जिसके बेटी और जिसका जमाई थाने में बंद हो तो वो देखने नहीं आएगी? आना चाहिए, वो घर छोड़ के बाहर भाग गई है। तो अब आपकी पूरी मांग क्या है? मांग ये है कि वो अरेस्ट हो, बस यही मांग है मैं, और हम भी नहीं चाहते कि बच्चे की मिट्टी खराब हो।